हेलो, वेलकम बैक। आज हम टॉपिक करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो ग्रामर का टॉपिक है वो उसके ऊपर आज मैं पूरा बताने वाली हूँ आपको। तो हमारे कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? सबसे पहले तो देखेंगे कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर। देयर आर 8 काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले सबसे फर्स्ट आ जाता है नाउन। सेकेंड है हमारा यहाँ पे प्रोनाउन ले लिया। थर्ड आ जाता है यहाँ पे एडजेक्टिव। फोर्थ है वर्ब। वर्ब के बाद में फिफ्थ आ जाता है यहाँ पे एडवर्ब। सिक्स्थ है यहाँ पे कंजंक्शन। कंजंक्शन के बाद आ जाता है यहाँ पे सेवेंथ है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद एट्थ यहाँ पे आ जाता है इंटरजेक्शन। ठीक है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे देखा कि इस तरह से हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो जो सबसे पहले हमने देखा वो है नाउन। तो देखो, नाउन ऐसा लगता है बड़ा तो इजी है, क्या है, द नाउन इज अ नेम ऑफ एनिमल, प्लेस, थिंग, बहुत आसान सा लगता है। लेकिन जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है ना, एक सेंटेंस में आता है, तब हमको उसमें ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई बार आइडेंटिफाई करने के लिए। तो देखो, आज आपको मैं समझाती हूँ, सेंटेंस लिख के आपको समझाती हूँ। यहाँ पे द न्यू बॉय dismissed for his misbehavior। देखिए, द न्यू बॉय वॉज डिसमिस्ड, यहाँ पे वॉज लिखना रह गया। वॉज डिसमिस्ड मैं अच्छे से कर देती हूँ इसको यहाँ पे जरा एक बार फिर से। न्यू बॉय वॉज डिसमिस्ड फॉर हिज मिसबिहेवियर, फुल स्टॉप। ये मैंने एक सेंटेंस, एक कॉमन सा सेंटेंस लिया। यहाँ पे हम इसमें एक एक करके पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आप इसमें नाउन फाइंड आउट करेंगे हम। देखिए, नाउन को जो आइडेंटिफाई करने के जो को तरीका होता है ना, तो वो देखिए, जैसे ये मैं यहाँ पे दूसरे कलर का यूज करती हूँ। देखिए, ये दिख रहा है यहाँ पे आपको बॉय। तो बॉय क्या हो जाता है, कॉमन नाउन है यहाँ पे। तो ये देखिए, दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे कॉमन नाउन। फिर एक और चीज देखिए, यहाँ पे ये हिज के बाद जो वर्ड आ रहा होता है मिसबिहेवियर। जब ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, तब थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ये भी क्या है, यहाँ पे नाउन है। और कौन सा नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहाँ पे ये भी नाउन है। ठीक है। तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया इसको, नाउन को आइडेंटिफाई कर दिया। तो नाउन हमेशा कैसे आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि देखिए, या तो उसके आगे इस तरह से हिज बिहेवियर, या अ आता है, एन आता है, या द आता है। नाउन के आगे ये आपको ना ये याद रखना है कि बिफोर नाउन ये लगभग वर्ड्स आते हैं, या कभी कभी हिज, हर, ये तो ये क्या हो जाते हैं, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो ये भी हम उसको भी हम यूज कर सकते हैं, मतलब उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पे हम। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हमने नाउन आइडेंटिफाई एक किया। अभी सेकंड हम देखते हैं प्रोनाउन। देखिए, हमको पता है द वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, मतलब नाउन की जगह पे या इन प्लेस ऑफ नाउन, तो उसको क्या बोला जाता है, प्रोनाउन बोलते हैं। अभी हमको पता है कि प्रोनाउन कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं। देखिए, ही हो सकता है, हिज है, हिम है, हर हो गया, शी, वी, दे, ये सब तो ठीक है, हमको समझ में आता है। अब हमको कंफ्यूजन कहाँ हो जाता है कि ये हिज आ रहा है, तो ये भी तो प्रोनाउन है। ठीक है। लेकिन ये प्रोनाउन नहीं है। ठीक है। तो प्रोनाउन आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ यहाँ पे। राधा इज अ गुड गर्ल। मैंने एक यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। अब यहाँ पे राधा के हटा के अगर मैं राधा नहीं लिखूं तो क्या लिखूंगी, शी इज अ गुड गर्ल। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इसको, यहाँ पे, राइट। तो मैंने यहाँ पे नाउन को रिमूव करके उसकी जगह पे क्या यूज किया, यहाँ पे शी यूज किया। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे इसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। और यहाँ पे देखिए, ये भी हिज हो सकता है, आप
लग सकता है किसी को भी, लेकिन इसके जस्ट बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, इसके जस्ट बाद यहाँ पे सीधे नाउन आ रहा है, बीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब नहीं आ रहा है, तो ये प्रोनाउन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अभी, ये आपको आगे समझाती हूँ कि ये क्या होगा अभी यहाँ पे। तो अब रूल क्या हो गया कि अगर आपको प्रोनाउन आइडेंटिफाई करना है तो प्रोनाउन के बाद, जस्ट बाद, इट विल बी अ हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब होना चाहिए। शी डिड हर वर्क वेरी वेल, शी डिड हर वर्क वेरी वेल, मैंने यहाँ पे देख लिया, लिख दिया। देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है तो यहाँ पे ये वर्ब आ रहा है यहाँ पे। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी रहती है यहाँ पे, राइट। तो होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आगे देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट, हम आगे प्रोसीड करते हैं जहां पे हम जो कर रहे थे यहाँ पे। तो नाउन मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये बताया मैंने आपको, ए एंड द इस तरह से इसके साथ में आएगा तो वो नाउन होगा। जैसे यहाँ पे देखिए राधा। और जनरली ये भी याद रखिए कि जो नाउन होता है, नाउन इज इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट की जगह पे आता है और ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है। इट मीन्स या तो सेंटेंस के बिगिनिंग में आएगा या तो सेंटेंस के एंड में आएगा। अगर मैं इसी सेंटेंस की बात कर लूं, यहाँ पे देखिए, इसी सेंटेंस की मैं यहाँ पे बात कर लूं, देखिए इस सेंटेंस की मैं बात करती हूँ, यहाँ पे देखिए गर्ल, ये देखिए ये राधा, तो ये राधा क्या है यहाँ पे, नाउन। गर्ल ये भी यहाँ पे क्या है, नाउन है। ठीक है, ये सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, ये सब्जेक्ट है, और यहाँ पे किसकी जगह पे आ रहा है, यहाँ पे ये वर्ब की जगह पे आ रहा है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और यहाँ पे ये वर्ब की जगह पे और सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, सॉरी ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। ठीक है, शी इज अ गर्ल, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ये हमने यहाँ पे चीज देख लिया। तो मैंने आपको फर्स्ट बताया नाउन। अगर हम यहाँ पे नाउन के टाइप्स की बात करें तो नाउन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। इसको मैं इसके लिए हटा देती हूँ, यहाँ पे रब कर देती हूँ इसको, तो हमको करने में थोड़ा समझ में आएगा अच्छी तरह से। देखिए नाउन की अगर हम टाइप्स की बात करें तो नाउन होता है सबसे पहले कॉमन नाउन, फिर सेकेंड है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन के बाद प्रॉपर नाउन के बाद में यहाँ पे आ जाता है मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। देखिए जब पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं, मैंने आपको बता दिए नाउन के टाइप्स, बट हमको जब पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं तो हमको मेंशन नहीं करना होता है कि कौन सा नाउन है। सिंपल आप उसको क्या बताएंगे यहाँ पे कि नाउन ही आपको शो करना है, बस कि वो नाउन है। आपको उसका कोई उसका जो टाइप है वो आपको शो करने की कोई नीड नहीं है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्पेशली समझाया, लेकिन आपको करना नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे नाउन के बारे में। हम बीच बीच में और भी अगर आता जाएगा तो मैं आपको और भी समझाती जाती हूँ और एग्जाम्पल लेके। सेकंड हम आ जाते हैं यहाँ पे, हमारा जो सेकंड है वो है प्रोनाउन। अगेन मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रोनाउन क्या है, कि द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन या इंस्टेड ऑफ नाउन। तो उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया कि उसके बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था शी इज अ गर्ल, या यहाँ पे लिखा शी डिड हर वर्क वेल। मैंने जैसे सेंटेंस लिखा था यहाँ पे, तो ये शी क्या आ गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे प्रोनाउन हो रहा है। क्यों, क्योंकि उसके जस्ट बाद क्या आ रहा है, ये भी सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। नाउन ये जो जैसे नाउन सब्जेक्ट की जगह पे आता है या ऑब्जेक्ट की जगह पे, सेम इसी तरह से प्रोनाउन भी या तो सब्जेक्ट की जगह पे आता है या तो ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है। तो देखिए इसके जस्ट बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे वर्ब आ रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्रोनाउन हो जाएगा। तो इस सेंटेंस में जो मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, इसमें देखते हैं कि क्या यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे हम इसको देखते हैं, द न्यू बॉय वॉज डिसमिस्ड फॉर हिज मिसबिहेवियर। तो इसमें प्रोनाउन है ही नहीं, तो हम इसमें नहीं लिखेंगे, नहीं है प्रोनाउन तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारा थर्ड आ जाता है।
थर्ड है हमारा क्या, एडजेक्टिव। अभी एडजेक्टिव को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है वो भी देखते हैं जरा, कि एडजेक्टिव को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। जो नाउन की मीनिंग में कुछ और ऐड करे उसको बोला जाता है एडजेक्टिव। लाइक सी, जैसे मैं यहाँ पे देखूं, ये देखिए इसी में देखिए यहाँ पे ये बॉय क्या था, नाउन था। बॉय को थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर रहा है। कैसे डिस्क्राइब कर रहा है कि बॉय क्या है यहाँ पे, न्यू बॉय। ठीक है, और ये भी चीज देखिए कि ये भी क्या है, एडजेक्टिव होते हैं, द, ए एन, ये आ रहा है यहाँ पे। ये न्यू बॉय, न्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसकी क्वालिटी बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। तो न्यू क्या है, क्योंकि नाउन के आगे आपको पता है कैसे आइडेंटिफाई करना रहेगा कि हमेशा एडजेक्टिव के बाद में कोई ना कोई नाउन आएगा। ये देखिए सेम यहाँ पे, ये देखिए इसके आगे क्या आ रहा है यहाँ पे, इसके बाद में क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। तो ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। मैंने लिखा है यहाँ पे ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो प्रोनाउन तो हो नहीं सकता। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये भी एडजेक्टिव है यहाँ पे, ये लिखना है हमको यहाँ पे। ये भी क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव। ये भी एडजेक्टिव, वो भी एडजेक्टिव हो गया। तो हमने ये देखा इस तरह से एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की अगर हम फिर से अगर रिकॉल करें तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ विच डिस्क्राइब अबाउट द नाउन। जो नाउन के को डिस्क्राइब करता है हम यहाँ पे उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। तो एडजेक्टिव के भी टाइप्स होते हैं पर हमको नहीं देखना है। क्वालिटी, क्वांटिटी, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आ जाता है। हाँ, लेकिन एक चीज आपको समझाऊंगी कि ना देखिए, जो कभी कभी ना नाउन और एडजेक्टिव दोनों सेम होते हैं। काफी सारे वर्ड्स नाउन एडजेक्टिव में भी होते हैं और प्रोनाउन में भी होते हैं। तो अभी प्रोनाउन और हम एडजेक्टिव को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, वहां पे आपको मुझे समझाने का एक जरूरत है। जैसे आपको मैंने ये यहाँ पे ही देख लीजिए, जैसे ये मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, हिज बिहेवियर। चलिए मैं इसको अलग से लिख देती हूँ, हिज बिहेवियर। ठीक है, अभी ही वॉज हेल्प्ड, मैं एक और सेंटेंस लिख रही हूं, बाय हिज ब्रदर। चलिए अब हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या इसमें एडजेक्टिव कौन सा है और इसमें प्रोनाउन कौन सा है। कि अगेन क्योंकि कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है ये, तो हम इसको देखेंगे यहाँ पे। देखिए ये बिहेवियर, ये क्या है यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, ये हमने नाउन आइडेंटिफाई किया था। तो नाउन को जो डिस्क्राइब करता है, नाउन को जो डिस्क्राइब करता है, नाउन के आगे जो आता है वो एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पे देखा था। और एक और तरह से आइडेंटिफाई किया कि बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो क्लियर यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, तो ये क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन है। ठीक है, अब देखिए ये प्रोनाउन है यहाँ पे, और लेकिन यहाँ पे देखिए हिज ब्रदर। अगेन ये जो देखिए ब्रदर जो है ये क्या है, नाउन है। ब्रदर क्या है यहाँ पे, ये नाउन है। तो नाउन के आगे जो वर्ड आ रहा है ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इनके बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पे देखिए इसके जस्ट बाद क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है। अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो हम उसको प्रोनाउन बोलेंगे ना। देखिए इसमें यहाँ पे भले देखिए आप ये चीज आप फील कर सकते हैं कि देखिए हिज यहाँ पे भी आ रहा है, हिज यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये दिख रहा है कि यहाँ पे ये दोनों दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों एडजेक्टिव हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन हिज प्रोनाउन में भी आता है। तो हमको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि उसके बाद में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी या वर्ब आएगा, तभी ही वो उसको हम प्रोनाउन बोल सकते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तभी हम उसको प्रोनाउन बोलेंगे, नहीं तो वो प्रोनाउन नहीं होगा, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे एडजेक्टिव की बात किया। एक और सेंटेंस देखते हैं एडजेक्टिव में। देखिए कुछ वर्ड्स होते हैं जो दोनों में आते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, ईच, एवरी, आइदर, ये सारे वर्ड्स एडजेक्टिव भी होते हैं, एट द सेम टाइम प्रोनाउन भी होते हैं। ईच बॉय वॉज प्रेजेंट टुडे। प्रेजेंट टुडे, मैंने ये देखिए अपने मन से एक सेंटेंस लिया, ईच बॉय वॉज प्रेजेंट टुडे।
each are distributed with sweets. Each are distributed sweets. Each are distributed sweets. देखिए यहाँ पे भी ईच आ रहा है, इसमें भी ईच आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो ईच है ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये है एडजेक्टिव, ये है एडजेक्टिव, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। इसके जस्ट बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, प्रोनाउन, तो इसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। तो कॉमन सा एक रूल है कि अगर किसी भी वर्ड के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है या वर्ब आ रहा है, देन इट विल बी प्रोनाउन। अगर नहीं आ रहा है, डायरेक्टली नाउन आ रहा है या नाउन आ रहा है, तब उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एडजेक्टिव बोलेंगे। तो ये दोनों का डिफरेंशिएट का तरीका है यहाँ पे, कि जो सब लोग मिस्टेक वहां पे होती है। ऐसा लगता है हमको क्या, एडवर्ब नाउन क्या है, ये तो सब इजी है, क्या है इसमें, कोई बड़ी बात तो है, लेकिन नहीं, बहुत ये इसमें छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं और जो मैटर करती हैं यहाँ पे। जब हम कोई एग्जाम देने जाते हैं तो ये चीजें उसमें पूछी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट अभी वहां पे आ जाते हैं, वर्ब की बात करते हैं। यहाँ पे मैं इसको रब कर देती हूँ, थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं हम। पहले एक और सेंटेंस में ले लेती हूँ, आपको एडजेक्टिव समझाने के लिए मैं यहाँ पे सेंटेंस लेती हूँ। everyone at the party enjoys। ठीक है, everyone at the party enjoys। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए everyone आ रहा है, ये everyone जो मैं बताना चाह रही थी आपको। तो देखिए यहाँ पे आपने क्या देखा कि everyone के आगे कोई द नहीं है, एन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एक ये चीज हो गई। दूसरा यहाँ पे देखिए इसके बाद कोई नाउन आ रहा है, यहाँ पे कोई नाउन या कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, राइट। तो इससे हमको यहाँ पे बहुत ही क्लियर हो जाता है यहाँ पे कि एवरीवन क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है। एवरीवन क्या हो रहा है यहाँ पे, ये प्रोनाउन है। ये हमको, ये चीज को हमको बहुत ही क्लैरिटी रखनी है, क्योंकि एवरीवन, अगर मैं कुछ इस तरह का बोलूं, एवरीवन या एवरी पीपल, ऐसा लिख दो यहाँ पे, एवरी पीपल। चलिए मैं एक खाली सेंटेंस लिखती हूँ, एवरी पीपल। तो अब आपको यहाँ पे अगर समझ में आएगा यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे एवरीवन नहीं लिखे, खाली एवरी पीपल लिखा है। तो देखिए इसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, ये नाउन आ रहा है, ये नाउन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये प्रोनाउन। ये मैं आपको होप अच्छे से समझा पाई होंगी। नेक्स्ट हम फोर्थ हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उस पे आ जाते हैं। अगेन मैं इसको यहाँ पे रब करना पड़ेगा हमको, नहीं तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। ये ही हटा देती हूँ मैं, ये थोड़ा सा रख देते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब इज अ वर्ड विच डिफाइन सम एक्शन, सम सेइंग वर्ड। जो सेइंग वर्ड्स होते हैं, थोड़े कुछ एक्शन वर्ड्स होते हैं, है ना, तो या डूइंग वर्ड्स होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, वर्ब बोलते हैं। वही तो मेन सेंटेंस होता है, उसके बिना तो सेंटेंस नहीं बनता है कभी भी। जैसे तो देखिए इसमें यहाँ पे अगर हम देखें, ये वॉज क्या आ रहा है, वॉज है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद में वर्ब आता है, या नाउन के बाद में, नाउन के बाद जो वर्ड आता है, आफ्टर द नाउन, जो नाउन जिसको फॉलो, नाउन को बाद जो आता है उसको बोला जाता है वर्ब। ठीक है, एक और आपको इसके लिए एक और ट्रिक बताती हूँ कि जनरली जो वर्ब होते हैं ना, उनके 3 फॉर्म्स, आपको पता है वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, V1, V2 और V3। जैसे सपोज मैं लिखूं प्ले, प्ले, प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड एंड प्लेड, प्ले, प्लेड एंड प्लेड। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, ईडी आ रहा है, यहाँ पे भी लास्ट में ईडी आ रहा है। तो वर्ब में, वर्ब के पहली बात तो 3 फॉर्म्स बनते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने देखा डिसमिस्ड, तो डिसमिस, डिसमिस्ड, डिसमिस्ड, तो उसके भी 3 फॉर्म्स यहाँ पे बनेंगे। तो वर्ब हम उसको बोल सकते हैं। और हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसके बाद तो वर्ब आता है, उसके बाद ही वर्ब आता है यहाँ पे। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं भी होता है, बिना हेल्पिंग वर्ब के भी सेंटेंस होता है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये वर्ब। इस तरह से हम उसको डिफाइन करते हैं कि कोई भी एक्शन बता रहा है। मैंने ले लिया एक, रानी इज सिंगिंग अ सॉन्ग।
तो सिंगिंग क्या हो गया, हाँ आईएनजी, आईएनजी भी हमेशा वर्ब के साथ आता है, लेकिन अगेन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं आना चाहिए, ये चीज का आप ध्यान रखिए। कभी कभी क्या होता है, सिंगिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, सिंगिंग इज अ हॉबी, सिंगिंग इज माई हॉबी, तो यहाँ पे सिंगिंग अलग बात हो गई, सिंगिंग यहाँ पे वर्ब नहीं है, ठीक है, तो उसको तो हम कभी और आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप समझिए यहाँ पे कि ये क्या है, यहाँ पे वर्ब है ना। वो भी मैं आपको सेंटेंस लिख के बता देती हूँ जो मैं आपको बोल रही थी यहाँ पे, राधा इज सिंगिंग, राधा इज सिंगिंग, ठीक है, आपने ये देखा यहाँ पे राधा इज सिंगिंग, तो देखिए इसमें दिख रहा है यहाँ पे ये नाउन है, ये नाउन है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या डिफाइन कर रहा है, उसका एक्शन डिफाइन कर रहा है कि वो गा रही है, सिंगिंग कर रही है, यहाँ पे उसका एक्शन डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम इसको तब क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसको बोलेंगे हम वर्ब, इसको बोलेंगे वर्ब। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये डिसमिस्ड वर्ब आ गया, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे नोटिस देखा हमने कि 4 अभी तक हमारी हो गई यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए टेंस के 3 जो मेन टेंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अगर देखें वैसे तो टेंस के 12 टाइप्स होते हैं, तो खाली आप में आपको उसको हेल्पिंग वर्ब को ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टेंस को आइडेंटिफाई करके आप वर्ब को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गई बात हमारी वर्ब की। वर्ब के बाद हम यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वो है क्या, एडवर्ब। तो एक काम करते हैं, हम इसको भी हटा देते हैं, अब जरा हम फिर से इसको मैं फिर से लिख देती हूँ, इसको तो थोड़ा सा आपको ना अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो बड़ा ही हौच-पौच हो जाता है। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको फिर से लिख देती हूँ, इसी सेंटेंस को मैं फिर से लिखती हूँ, द न्यू बॉय वॉज डिसमिस्ड फॉर हिज मिसबिहेवियर। मैं इसको फिर से लिख दिया, और एक और सेंटेंस भी लिख लेती हूं, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स, ये एक प्रोवर्ब है, मेक्स इडियम है, मेक्स जैक अ डल बॉय, ठीक है, ये हम इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरह से कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये। यहाँ पे हमने एक एक करके देखा था, यहाँ पे ये न्यू क्या था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एडजेक्टिव, शॉर्ट में लिख रही हूँ। ये क्या है, यहाँ पे हमने इसको आइडेंटिफाई किया था, नाउन। ये क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है, वर्ब, इसको भी मैंने लिख दिया, यहाँ पे क्लियर हो गया। यहाँ पे अगेन यहाँ पे ये क्या था, एडजेक्टिव था। ये क्या था, यहाँ पे नाउन, है ना। तो ये हमने इतना तो आइडेंटिफाई कर लिया था, थोड़ा भी आपको नीटली दिख रहा होगा यहाँ पे। तो अब हम आगे देखते हैं कि इसमें देखते हैं, अभी इसमें आ जाते हैं यहाँ पे हम कि इस वाले में भी देखते हैं यहाँ पे। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है एडवर्ब, जो 5th हमारा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच वो है एडवर्ब। देखिए एडवर्ब को हम कैसे समझेंगे, एड प्लस वर्ब, ऐसे याद रखिए, एड प्लस वर्ब, इस तरह से याद रखिए, द वर्ड विच डिफाइन या विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब। देखिए जो नाउन को डिफाइन करे उसको बोलते हैं एडजेक्टिव, एंड जो वर्ब को डिफाइन करे, थोड़ा और डिफाइन करे वर्ब को, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एडवर्ब। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको यहाँ पे। तो अब हमको ये देखना है कि क्या इस पे एडवर्ब है, यहाँ पे कोई है, यहाँ पे देखिए जो वर्ब को और डिफाइन करता हो। जैसे आपको मैं एक एडवर्ब को समझाने के लिए एक एग्जांपल लेती हूँ, ही रन्स फास्ट। चलिए आप थोड़ा सा कैसे समझेंगे ना, इसमें जब सेंटेंस में नहीं होगा तो मैं कैसे समझाऊंगी आपको। तो देखिए ही रन्स फास्ट, ये देखिए दिख रहा है हमको यहाँ पे, ये प्रोनाउन है, और ये दिख रहा है कि ये वर्ब है, और ये फास्ट दिख रहा है क्या है, ये एडवर्ब है। देखिए वर्ब के जस्ट बाद आ रहा है क्या, फास्ट, जो डिफाइन कर रहा है। मैं खाली बोलती ही रन्स, तो अब हमारे मन में क्वेश्चन उठता है कैसे दौड़ रहा है, धीरे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, ही रन स्लोली, ही रन फास्ट, ही कैसे। तो वो जो कैसे का आंसर आ रहा है ना, वो फास्ट से आ रहा है कि वो फास्ट दौड़ रहा है। तो किसको डिफाइन कर रहा है, किसको और थोड़ा सा उसकी मीनिंग में ऐड कर रहा है, वर्ब की मीनिंग में ऐड कर रहा है समथिंग। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा एडवर्ब। हम देखते हैं क्या इस सेंटेंस में, देखते हैं जरा, ट्राई करते हैं क्या इसमें है। नहीं है, वर्ब के बाद तो भाई फॉर आ रहा है, और फॉर
तो एडवर्ब नहीं हो सकता। डिसमिस्ड फॉर, यहाँ तो रीजन दे रहे हैं, उसको थोड़ी डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, उस वजह से उसको डिसमिस किया, तो यहाँ पे तो एडवर्ब है ही नहीं। इसमें देख लेते हैं जरा, हम इस सेंटेंस में देखते हैं क्या ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स, इसमें भी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे इसके लिए आपको समझाया कि जो वर्ब के बाद आएगा उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोला जाता है यहाँ पे। फिर टॉर्टोइज, मैं एक ले लेती हूँ, सेंटेंस ले लेती हूँ आपको क्लियर करने के लिए। टॉर्टोइज वॉक स्लोली एंड रीच एट द डेस्टिनेशन। रीच एट द डेस्टिनेशन, तो देखिए आप यहाँ पे कैसे वॉक कर रहा था, वॉक स्लोली, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ये मोस्ट ऑफ द टाइम में कैसा रहता है, या तो वर्ब के आगे आता है या वर्ब के पीछे आता है यहाँ पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं यहाँ पे। क्लियर, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अगर आपके मन में भी कभी कोई क्वेश्चन होता है ना, तो आप मुझे शेयर करिए, तो वो बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के भेजिए क्वेश्चन, तो हम उसका आपको आंसर देने का ट्राई करेंगे। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडवर्ब। इन सेंटेंस में हमने देखा कि इसमें यहाँ पे एडवर्ब नहीं था। ठीक है, चलिए तो अभी हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं, दो सेंटेंस को कंबाइन करने का काम करते हैं, दो सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करने का काम करते हैं। लाइक उसके ना, इसके कैसे याद रखेंगे आप, इसको कंजंक्शन को आप कैसे याद रखेंगे, फैन बॉयज। देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप हमेशा उसको ऐसे याद रखिए, फैन FAN, फैन, बॉयज BOYS, ये वर्ड याद रखिए। कंजंक्शन फॉर, ए मतलब एंड, एंड मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर से देखिए, फॉर एंड, यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो हो जाएगा, यहाँ पे बट और येट और यहाँ पे सो, ये इनका फुल फॉर्म। यहाँ पे मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है, तो वो इनका फुल फॉर्म है। मतलब फॉर हो गया, एंड हो गया, बट हो गया, और हो जाएगा, येट हो गया, सो ये सारे जो वर्ड्स है ना, ये सारे वर्ड्स होते हैं, ये कंजंक्शन का काम करते हैं। तुम यहाँ पे देखते हैं कि दिख रहा है यहाँ पे ये फॉर, या देखिए जैसे यहाँ पे देखिए एंड, यहाँ पे देखिए एंड, तो ये एंड क्या है यहाँ पे, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। ये कंजंक्शन का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये कंजंक्शन हो गया। इसमें देखिए, ये भी देखिए यहाँ पे एंड आ रहा है, यहाँ पे एंड आ रहा है, तो ये कंजंक्शन। ये आप अगर वर्ड्स याद रखते हैं ना, ऐसे तो कंजंक्शन और भी होते हैं, कंजंक्शन में नाइदर नॉर, ईदर और, लेकिन ये मेन बेसिक थोड़ा सा आप याद रखिए, फैन बॉयज, उससे थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये इस तरह से यहाँ पे द न्यू बॉय डिसमिस्ड फॉर हिज मिसबिहेवियर, ये हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, ये कंजंक्शन हो गया। कंजंक्शन के बाद आ जाता है प्रेपोजिशन। सबसे ज्यादा जो डाउट होता है वो सबको प्रेपोजिशन में होता है ना। अभी प्रेपोजिशन क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, नाउन के साथ में आपका, एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ में रिलेशन बताते। कैसे, देखिए सपोज मैं बोलूं कि आई केप्ट द पेन ओवर माई हैंड, या ऑन द हैंड, द पेन इज ऑन द हैंड, तो हैंड के ऊपर है ना, यहाँ पे ये मेरा हाथ है, ये जो पेन है इसके ऊपर है ना। मैंने प्रेपोजिशन के ऊपर भी एक और वीडियो बनाया, आप उसको भी रिफर कर सकते हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब मेरा ये कि एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ जो कनेक्शन, एक सेंटेंस का दूसरे के साथ, सेंटेंस का कनेक्शन किससे हो रहा है, कंजंक्शन से हो रहा है, राइट। लेकिन एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ जो कनेक्शन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे, हम उसको बोलते हैं यहाँ पे प्रेपोजिशन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए एट, यहाँ पे एट हम देख सकते हैं यहाँ पे, और हम जरा देखें इसमें द न्यू बॉय वॉज डिसमिस्ड फॉर हिज मिसबिहेवियर, तो इसमें तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो रहा है यहाँ पे प्रेपोजिशन जो रीच एट द डेस्टिनेशन, टॉर्टोइज वॉक, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये इसके साथ में इसका एक नाउन का इस नाउन के साथ में क्या बता रहे हैं, रिलेशन समझा रहे हैं यहाँ पे कि डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। ये क्या है यहाँ पे, बताइए ये क्या है यहाँ पे,
ये है डेस्टिनेशन, ये भी नाउन, क्या आ रहा है इसके आगे, द आ रहा है। देखिए तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा, ये भी नाउन है यहाँ। ठीक है, तो मेरा बताने का जो पर्पस था कि प्रेपोजिशन क्या रहते हैं, वो एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ में रिलेशन बताते हैं। तो मैं थोड़ा सा प्रेपोजिशन को और यहाँ पे हम ले लेते हैं। अब हम ये वाले सेंटेंस ही हटा देते हैं थोड़े, अब हम दूसरे थोड़े सेंटेंस लेते हैं जिससे मैं आपको और भी अच्छी तरह से समझा सकूं। हम दूसरे और सेंटेंस ले लेते हैं। देखिए एक और सेंटेंस मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, जो अभी तक हम एक ही सेंटेंस पे चल रहे थे, अब दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं यहाँ पे। ही जनरली avoids bad company. He generally avoids बैड कंपनी। हम इसमें देखते हैं, अभी तक हम बात क्या कर रहे थे, हमने यहाँ पे पहले नाउन देख लिया, प्रोनाउन देख लिया, एडजेक्टिव देख लिया, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन में मैंने आपको देखिए बताया है यहाँ पे, ये फैन बॉयज, ये आप अपने पास अगर याद रख लेंगे ना तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट आपको बता रही थी मैं यहाँ पे प्रेपोजिशन, हम उसके ऊपर बात कर रहे थे यहाँ पे। तो देखिए थोड़ा सा प्रेपोजिशन आपको अगर डिटेल में देखना है तो प्लीज मेरा वो वीडियो डेफिनेटली रेफर करिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। थोड़ा सा बताती हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए fond of, died of, accused of, ये सब देखिए, ये जो देखिए यहाँ पे ये आ रहा है ना, जो इसके जस्ट बाद वर्ब के बाद या एडजेक्टिव के बाद यहाँ पे इस तरह से जो आते हैं ना, एडजेक्टिव को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पे, ये इस तरह के वर्ड, ये होते हैं प्रेपोजिशन। फॉर, फ्रॉम और ओवर, अबव, बिलो, बिहाइंड, अंडर, ये वर्ड्स मैं आपको खास करके यहाँ बता देती हूँ। अंडर और बिनेथ हो सकता है, अराउंड हो सकता है, अराउंड, ये सारे जो वर्ड्स आते हैं ना, ये जो मैंने देखिए आपको एक टेबल जैसा बना के दिया है यहाँ पे, तो ये फॉन्ड और डाइड नहीं है, लेकिन ये वर्ड्स अराउंड, अक्यूज्ड ऑफ, यहाँ पे बिलो, बिहाइंड, अंडर, अबव, ओवर, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, वो होते हैं प्रेपोजिशन, जो एक नाउन की दूसरे नाउन के साथ पोजीशन बताते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, द पेन इज ऑन द टेबल। जैसे देखिए इसमें यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, द पेन इज ऑन द टेबल, तो पेन की पोजीशन बता रहे हैं, या पेन का टेबल के साथ में क्या रिलेशन है, या उसके साथ क्या किस तरह से यहाँ पे उसको शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, तो ये ऑन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑन हो जाता है प्रेपोजिशन यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे प्रेपोजिशन की बात हो गई। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट और देख लेते हैं थोड़ा इस सेंटेंस में, तो देखिए इसमें भी हम एक बार बाद में प्रैक्टिस करते हैं हम इसमें, या चलिए इसको पहले इसमें ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए अब रिकॉल करते हैं, हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमें। ही क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए द नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये ही क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोनाउन। ये मैंने एक और सेंटेंस लिख लिया था प्रैक्टिस के लिए ही। अभी ये दिख रहा है अवॉइड्स, अवॉइड, अवॉइडेड, अवॉइडेड, तो ये क्या होगा यहाँ पे, ये है वर्ब। ये क्या है यहाँ पे, वर्ब। अब देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अब सबसे पहले ना, जब कभी भी आपको एक सेंटेंस आए ना, तो आप सबसे पहले ना उसमें नाउन आइडेंटिफाई कर लिया करो, फिर प्रोनाउन आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो ये दो चीजें आपने आइडेंटिफाई कर ली ना, तो आपको बाकी फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करने में इजी हो जाएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे मैंने किया, ये वर्ब हो गया। अब ये भी देखिए, ये नाउन है, कंपनी, ये भी क्या हो गया, यहाँ पे नाउन हो गया। हम आगे का अभी देखते हैं, जरा आगे का भी, आगे के पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। देखिए नाउन के पहले क्या आता है, यहाँ पे एडजेक्टिव आता है। ये क्या आ गया, यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया। अभी वर्ब को जो फॉलो कर रहे हैं, वर्ब के आगे या पीछे क्या बताया मैंने आपको, एडवर्ब बताया। तो ये जनरली क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा एडवर्ब। जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है ना, उसमें लास्ट में एलवाई आता है, स्लोली, जनरली, मोस्टली, तो उसमें लास्ट में एलवाई आता है। ये भी एक आप तरह से याद रख सकते हैं, किसको, एडवर्ब को आपको याद रखने में ये हेल्पफुल होगा। तो ये एक मैंने आपको सेंटेंस इस तरह से बता दिया यहाँ पे, ये प्रेपोजिशन के लिए समझा दिया। हमारा लास्ट जो है वो है इंटरजेक्शन।
है ना, जब हमारा कोई सडन फीलिंग हमको शो करनी होती है ना, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, हाउ नाइस ऑफ यू, है ना, इस तरह से हम वर्ड्स बोलते हैं ना। तो जब ये वाले वर्ड्स हम यूज करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटरजेक्शन यूज करते हैं। तो हम देखते हैं कि इंटरजेक्शन में कौन कौन से वर्ड्स होते हैं और उसके सेंटेंस क्या होते हैं। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, इसको ये हटा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम नेक्स्ट, और हमारा जो लास्ट है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो है इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन में हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से वर्ड होते हैं। हुर्रे, हुर्रे, अलास, ओ, ठीक है, ये वाव, ये सारे वर्ड्स जो हम सडन फीलिंग में हमारे आते हैं ना, वाव वी वॉन द मैच। ओ भी होता है, ओ ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। ठीक है, ये देखा आपने, एक सेंटेंस लिख रहे हैं यहाँ पे, हुर्रे, हुर्रे वी वॉन द मैच। ये बहुत इजी है, ये तो सबसे इजी ही है। ये ना, इसके साथ में हमेशा क्या आएगा आपको पता है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, कंपलसरी, कंपलसरी इनके साथ में एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा। और ये वर्ड्स ऐसे ही होते हैं, हुर्रे, अलास, ओ, वाव, ओ, कब मतलब कुछ भी, अब आप कुछ भी, आप सडन फीलिंग आपके मन में आ रही है, कोई दुख की बात हो रही है आपने सुनी, या कोई आपने अच्छी बात सुनी, तो आप उसको जब आप शो करेंगे तो कैसे शो करेंगे, कोई एक वर्ड, ओह वाओ, ये वाले वर्ड्स आते हैं ना, तो बस वही है, हुर्रे वी वॉन द मैच, अलास ही डाइड। तो ये सारे वर्ड्स किसमें यूज होते हैं, इंटरजेक्शन में यूज होते हैं। होप आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगा है ये मेरा मैंने जो ट्राई किया है, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।